हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो अभी फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। तो ऐसे तो काफ़ी पहले पहुँच चुकी हूँ घर। अब तो मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं और मुझे लगा मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। आपको बता देती हूँ कि मैं पहुँच चुकी हूँ घर पहुँचने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ पहले सबसे पहले यहाँ का व्यू। कि जिन्होंने तो मेरा ब्लॉग पहले से देखते होंगे तो पता होगा कि सामने से कैसे दिखता है। आप देख सकते हो मेरे बैक में कुछ इस तरह से दिखता है। शाम का टाइम हो चुका है, इवनिंग व्यू। तो मुझे लगा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ और साथ ही बना रहे हम खाना। तो है किचन की ओर, मम्मा बना रहे वहाँ पर खाना। आपको भी दिखाती हूँ मैं। फिर जाएंगे हम इधर घूमने। सोच रही हूँ खेत चल जाते। अभी अभी तो हम आए थे तो मुझे था खेत चल जाते। इस बार चेरी का सीज़न नहीं है, चेरी नहीं लगी है। तो बट मुझे था कि कितनी लगी है मुझे भी देखने, आपको भी दिखाऊंगी कि लगी भी है या नहीं। क्योंकि जो घर के पास पेड़ थे उसमें तो एक भी दाना नहीं लगा है। ऐसा लगता है कि तोड़ कर रखी है। बिल्कुल इस बार चेरी नहीं है। घर के पास का पेड़ दिखाती हूँ, चेरी का। देख सकते हो आप, इसमें एक भी दाना नहीं लगा है। ऐसा लग रहा है कि तोड़ कर रखी है। आप ये देख सकते हो घर के पास का पेड़। और जो ये वाला पेड़ है भले ही छोटा पेड़ है बट इसमें ये कभी भी खाली नहीं जाता था। और ये नीरो डीरो का पेड़ है और नीरो डीरो बहुत नहीं, मतलब बहुत टेस्टी चेरी होती है इसमें। और मतलब एक भी दाना नहीं है, मतलब इसमें किसी में भी दाना नहीं। जो घर के पास ये इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें खाली है। लगता है कि चरी तोड़ के रखे। और मेरा तो खेत जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरे तो घर आके ऐसे ही था और मतलब बहुत बुरे हाल है इस पर। अभी जाएंगे हम खेत, देखते हैं कि चरी लगी है। मतलब है ही नहीं। अगर हम कल तोड़ सकते हैं क्योंकि एक पेड़ में जो है उसमें एक डब्बा निकल सकता है कल। तो मतलब जहाँ किसी के मतलब 50 डब्बे, मतलब 10 डब्बे भी नहीं होंगे इस बार। 50 होते तो और क्या ही चाहिए था। कुछ भी नहीं है इस बार का। इस बुरे हाल लग रही। बन रही है हमारी दाल। तो अभी हम देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बन रही है। किस चीज़ की दाल है ये? मम्मी ने आज मिक्स दाल बनाई है जल्दी जल्दी में, कुछ नहीं पता है। इससे टमाटर भी नहीं होने दिए मम्मी ने। मम्मी को लगी है दर्द। पर मम्मा मुझे बोल रहे थे बट मेरी खुद की तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी मुझे। दिया है हमने दाल और अब खुद चलते हैं खेत की और इसको होने देता फिर चलते हैं हम खेत की। और बस खेत में आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि चेरी जो है वो तोड़ कर रखी है इस पेड़ में। इस पेड़ में आप देख सकते हो हल्की कहीं दाना दिख रहा है बट ये देख सकते हो आप खाली है पेड़। जब की इतनी ज़्यादा होती थी। और इधर तो देखो गाइस नेट्स भी डाली है, कुछ भी नहीं है, खाली है इस बार। खाली गाइस मतलब खाली। खाने के लिए भी इस बार चेरी नहीं है। इस बार हमें चेरी के लिए भी तड़पना पड़ेगा। आप ये देख सकते हो कहीं कहीं दाना कहीं दिख रहा है। मतलब एक डब्बा भी, मतलब सोचो आप एक पेड़ से कितने डब्बे निकलते हैं मम्मी? 25-30 डब्बे निकलते हैं। तो गाइस इससे एक डब्बा भी नहीं निकल सकता। आप देख सकते हो खाने के लायक है इस बार। मतलब खाने के लायक भी नहीं है। सोचो तो मन ही टूट जाता है खेत आते वक्त। और हमारे सेब भी नहीं लगे। आप देख सकते हो कहीं आपको सेब भी नज़र नहीं आएंगे। मतलब कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं इधर खाली है काम। गाइस हम लोग सेब पे डिपेंड रहता है ना हम लोग। अब कहाँ जाएंगे हम? अगर किसी के घर पे सेब या कुछ है ना चेरी वगैरह, मुझे भी देना गाइस खाने के लिए। इस बार मेरे तो नहीं है। और जो दोस्त मुझसे मांगते हैं ना, जो मुझे ऐसे बोलते हैं स्कूल टाइम के भी या कॉलेजेस के या कुछ भी, तो अगर कोई भी बोलता है तो वो बोलते हैं कि अभी जिन्होंने जो आए उन्होंने तोड़ा शायद से। तो पता नहीं किसी ने हमारा चेरी का टहना तोड़ दिया। ऊपर से चेरीज नहीं लगी है और ऊपर से लोग टहना तोड़ रहे हैं। तो ऐसे ना करे किसी के भी खेत में आके। अगर कोई वीडियो देख रहा हो उसने मेरा टहना तोड़ा है तो ऐसे ना तोड़े किसी का भी टहना, क्योंकि पहले ही चेरी नहीं लगी है। मैं क्या बोल रही थी कि कोई भी, जैसे मेरे कोई दोस्त वगैरह कोई, मुझे पहले ही बहुत लोगों ने डिमांड कर दी हमें सेब देना, हमें चेरी देना। देख लो गाइस मैं आपको पहले ही दिखा रही हूँ, हमारे ना चेरी लगी है ना सेब लगे। तो इसलिए इस बार मुझसे कोई कांटेक्ट ना करे, नेक्स्ट टाइम संपर्क करें। इस बार कुछ नहीं लगा है। आप देख सकते हैं खाली है इस बार। खुद के भी बुरे हाल है। आप लोगों के घर में है तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं बिना किसी उसके खाने के लिए। मेरे खुद के नहीं है इस बार, तो मुझसे कोई ना मांगे। देख सकते हो इतने बड़े बड़े पेड़ पूरे खाली है सेब के। और चेरी का आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े पेड़ है चेरी के, खाली जिसको बोलते एक भी दाना नहीं दिख रहा है। ये देखो आप, मतलब घर के पास ही नहीं है। एक भी चेरी एक भी दाना कुछ नहीं है गाइस। मतलब वहाँ ऊपर एक दिख रही है। अब सोचो आप इतने बड़े पेड़ में सिर्फ एक चेरी के लिए जाएगा इंसान। और मतलब कुछ नहीं है, जबकि 30-40 डब्बा निकलता होगा इसे। बट इस बार खाने के लायक भी नहीं है।
सेब के भी बुरे हाल है, इधर चेरी के पेड़ जो भी है ख़त्म है इस बार। बस नट्स डाली हैं, ओले ने ख़त्म करके रखे हैं सेब, तो चेरी भी शायद, चेरी तो है ही नहीं। पहली बार हो रहा है गाइस, पहली बार की चेरी साल में। मैंने मतलब जिससे भी सुन रही हूँ इतनी साल में, मतलब कभी नहीं हुआ आज से पहले की चेरी जो है नहीं है। मतलब सबकी चेरी होती है, मैक्सिमम ना सीज़न होता है, तो इस बार ना बिल्कुल चेरी नहीं है। और जिसके है ना इतनी ज़्यादा, मतलब कि हमेशा जो होता है चेरी का रेट ना काफ़ी, मतलब 200-250, मतलब हाईएस्ट 300-400, और इस बार जिसके है तो 3000 भी किसी का बॉक्स बिका हुआ है। तो सोचो जिसकी चेरी है उसके कितने मज़े हैं, बट हमारे नहीं है, कुछ नहीं कर सकते गाइस। सकते हो हमारे मटर, ये तो हम थोड़े से, हमारे मटर नहीं होते क्योंकि थोड़ा खाली स्पेस था तो लगे है। बाकी हमारे जो होते हैं, हमारे तो सेब और चेरी होती, तो ये थोड़ी सी से ये बस खाने के लिए है। ये देख सकते हो आप, इसमें तो अभी दाना भी नहीं होगा शायद से, बट मैं तोड़ के देखती हूँ। तोड़ो तो मम्मी, तोड़ती नहीं था मुझे। इसमें तो शायद कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, बट हम देखते हैं खोल के। दिखाओ तो मेरे फ़ोन से। इसमें तो शायद लगता है कुछ नहीं है गाइस, नहीं थोड़ा बहुत तो है गाइस, ये है इसमें। देखते हैं खाने में कैसे, बट घर के जो क्या होते हैं, मटर होते हैं वो अच्छे होते हैं खाने में। शक्करपारे की याद आ गई मुझे, तो घर के मटर अच्छे होते हैं गाइस खाने में। देखते हो आप, देखते ज़रा खाने में कैसे हैं। मीठे हैं भले छोटे छोटे, अभी तो ऐसे ही होंगे, बट खाने में घर के मटर टेस्टी होता है। ये थोड़े से लगाए क्योंकि हमारे नहीं होते हैं, किचन गार्डन थोड़े से लगाए हैं हमने क्योंकि हमारे नहीं होता है, हमारे स्पेस नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए। ये खाने वाले हैं? नहीं नहीं, मरने वाले हैं मरते हैं इससे। चलो अब हम दूसरे खेत जाते हैं, 2 ही खेत जा पाएंगे अभी क्योंकि रात होने को आ गई है। और हम जा रहे हैं ऐसे भी चप्पल में, क्योंकि हम शूज़ नहीं पहने हमने, क्योंकि हमने जाना था घर के पास ही। चलो चलते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं। वहाँ तो नहीं, वहाँ पे जितने चेरी के पेड़ थे वो सूख गए थे तो हमने काट दिए। अब वहाँ पे नहीं है ना एक भी पेड़, अब वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं, जबकि वहाँ पे बहुत चेरी होती थी और इतनी बड़ी बड़ी चेरी होती थी। कितने डब्बे होते थे हमारे वहाँ पे, 100 निकल जाते थे। ज़्यादा 2-3, मतलब 2-250, मतलब 250-300, मतलब 3-100, 3-350 भी हो सकते हैं। 300-350 डब्बे निकलते थे वहाँ पे चेरी के, और वहाँ पे अब एक डब्बा भी नहीं निकलता। और जहाँ निकलता था वहाँ इस बार है नहीं, और वहाँ के पेड़ सूख गए थे पानी की वजह से, क्योंकि पिछली जब वो बरसात आई थी बहुत गंदी हुई थी बारिश वगैरह, तो उस वजह से हमारी चेरी सूख गई गाइस। और चेरी तो क्या, पेड़ भी चले गए उसके साथ सेब के, मौसम की वजह से। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते गाइस। चलो चलते हैं। देख सकते हो पहाड़ों में कैसे रास्ते होते हैं, ये ऐसे करके जाना होता है गाइस अपने अपने खेत। ये देखो ऐसा व्यू दिखता है शाम को यहाँ से। बहुत से लोग पूछते हैं कि तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तो गाइस आप देख सकते हो मेरा घर इन पहाड़ों के बीच में है। तो जो भी मेरे घर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। मैं रहती हूँ इन पहाड़ों की खूबसूरती की जगह में, लेकिन बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं हमारा घर भी पहाड़ों में, हमारे घर भी पहाड़ों में। ऐसे में है आपके घर, बताना ज़रा मेरे को। ये देखो इधर भी पेड़, सेब के पेड़, इधर भी सेब के पेड़, बीच में रास्ते और बीच में हमारे घर। इतनी अच्छी जगह में रहते हैं हम लोग। इस मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है, तो मॉर्निंग में हम लग के हैं चरी भरने। ऐसे तो चरी है नहीं इस बार, जो कि 3-4 डब्बे होंगे, और वहाँ मम्मी लग के भरने, और मैं भी आ गई सो के उठ के इधर। तो यहाँ आपको भर रहा है इस साइड को थोड़ी छाया है, तो आप देख सकते हैं। बैक कैमरा से दिखाते हैं आपको अच्छे से। तो आप चरी गई इतनी सी ही चरी है इस बार, और इधर मम्मी ने डब्बे भी भर रखे हैं, आपको मैं दिखाती हुई, देख सकते हो कितनी बाई कितनी लगी है। हाँ 6x6 लगी है, 6x6 लगी है गाइस। आज तो साइज़ ही नहीं है, जो है साइज़ नहीं है, वरना 5-6 भी लगती हैं, 4-5 भी लग जाती है, बट इस पर जो है 4-5 लगती है, 5-6 लगती है, 5-6 लगती है। हाँ 5-6 लगती है। तो इस बार कुछ नहीं है, ऐसा साइज़ नहीं है, और साथ में चरी भी नहीं है, कुछ नहीं है। 5 डब्बे होते होंगे इस बार। अब ये है कि ये तो बिक जाए अच्छे से।
बॉक्सी हो पाया है, नहीं हो पाई चली इस बार, तो मैं लिखना शुरू करती हूँ। मार्कर मुझे मिल नहीं रहा था, पेन से लिखते हैं, अब मार्कर ढालना पड़ता है कहीं यहाँ पे। अभी मैं बताती हूँ आपको। शुक्र से हमारा मार्कर तो नहीं टूटा इस बार, नहीं तो लोगों के मार्के भी टूट रहे इस बार। तो चलो 8 बॉक्स ही ठीक है, बट चलो दिखते हैं। ऐसे डालते हैं मार्के इसमें, और ये तो मिट भी जाता है, बट चलो मुझे मार्कर नहीं मिल रहा था, सॉरी। तो अब फटाफट से लिखते हैं, और फिर चेरी का काम हो गया, फिर बनाते हैं लंच, फिर करते हैं लंच, फिर मिलते हैं आपसे। लग चुकी हूँ सफाई अभियान में, जैसे पता ही आपको मेरा काम ही है सफाई अभियान का, तो घर पे आके भी सफाई अभियान शुरू हो चुका है। तो अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का, मतलब 4:30 हो चुके हैं। अब सोचेंगे आप इस टाइम कौन करता है सफाई। सुबह आपको पता है हम चेरी वगैरह तोड़ रहे थे, तो चेरी भर रहे थे, फिर भले ही कम हुआ, उसके बाद हम ऐसे ही थे, फिर लंच बना, फिर उसके बाद बहुत मतलब 2 टब तो कपड़े धोने के था, वो सब करा। उसके बाद अब मम्मी चले गए स्प्रे करने, तो आपको पता ही है सेब हो ना हो लेकिन स्प्रे तो करनी ही पड़ती है। तो वैसा ही है हमारे साथ भी, कुछ सेव है नहीं बट स्प्रे तो करनी ही पड़ेगी। तो मम्मी पापा चले गए स्प्रे करने, और मेरे को है काम, और मैं लग जाती हूँ फटाफट से झाड़ू लगाने। और क्योंकि आधे कपड़े हमने बाहर रखे थे, और आधे जो किचन के जो भी कपड़े थे सब धो कर रखे हैं, तो हम सिर्फ हमने गद्दी ही अंदर लानी है, बाकी हमने सारे कपड़े जो भी रहते हैं किचन के, हमने किचन की सफाई करी। तो भी मुझे रहता है झाड़ू मारने को नीचे, तो मैं फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, मैं दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को। और फिर उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, उसके बाद मैं भी घर के पास दूसरे दूर वाले खेतों नहीं जाऊँगी, घर के पास मैं भी चल जाऊँगी स्प्रे करने पापा के साथ, क्योंकि फिर मम्मा आ जाएंगे उतने तक घर। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं सफाई। झाड़ू मार कर हो चुकी हूँ मैं फ्री, अब लग गई हूँ मैं डिनर की प्रिपरेशन करने। तो डिनर में बना रहे हैं हम पनीर, तभी लग गई हूँ मैं फटाफट से प्याज काटने। प्याज टमाटर काटते फिर मिलते हैं आपसे बाद में जब हम तड़का लगाएंगे, क्योंकि गांव में जल्दी खा लेते हैं खाना, तो 7 बजे तक खाना रेडी चाहिए। फटाफट से बनाते हैं हम खाना, फिर दिखाते हैं आपको। कौन बैठ गया था? तो गाइस ये है घर का पनीर, बाज़ार का पनीर, ये घर का पनीर है गाइस। ये दिया था मुझे अपनी नानी ने, तो ये है प्योर पनीर जो कि अपने घर का। तो खाने में घर का पनीर तो होता है बहुत स्वादिष्ट, जैसे आपको पता है, तो बनाएंगे हम इसको भी। फटाफट से काटते हैं पहले। गाइस अब प्याज हमें कितना रोल आती है, प्याज काटते काटते रोना ही पड़ता है। हो रहा है 5:45 का, अब बाद में जाते हैं, बाद में बनाएंगे खाना। मैं जा रही हूँ रूम, और आपसे मिलता है बाद में। फिर अब खेत पे, अगर खेत गई मैं, अदरवाइज जब डिनर बनाएंगे तब मिलता है आपसे। लग चुके हैं पनीर बनाने, तो हम लगे अपना तड़का रेडी करने। अब हमने प्याज को ऐड कर दिया था, प्याज को होने देते अच्छे से ब्राउन। फिर डालते हैं अपने टमाटर जो हमने यहाँ पे काट कर रखे हैं। फिर अब आपको बाद पे ही दिखाती हूँ मैं कि हमारा पनीर कैसे बनकर तैयार होता है। हमारा पनीर जो है वो बन रहा है, अब देखते हैं कैसे बनेगा, ये कैसा होगा खाने में। बट मैंने तड़का लगा दिया है, खुद धोती हूँ बर्तन, यहाँ धोकर नहीं तो रहता है थोड़े बर्तन धोने को। फिर उधर सब मैं कर लेती हूँ काम, फिर मिलता है आपसे बाद में कैसे बनता है हमारा पनीर। पनीर तो था बहुत ही बढ़िया बना हुआ, सबने अच्छा बोला कि अच्छा बना था। तो चलो इस व्लॉग का कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलता है एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।